नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे और खा पी के मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि भैया रासायनिक सूत्र याद कैसे करें और कितना याद करें। इधर याद करते हैं तो इधर भूल जाते हैं, इधर याद करते हैं तो इधर भूल जाते हैं। तो भैया एक काम कीजिए, आप रासायनिक सूत्र बनाने के लिए ही सीख जाइएगा और वैसा तरीका बताएंगे, इस तरह ट्रिक बताएंगे आप लोग कि बच्चा भी कहेगा वाह क्या ट्रिक है सर, हम भी बना लेंगे। अब दूसरा तीसरा वाला बच्चा भी वीडियो को देखेगा तो वो कहेगा सर जी रासायनिक सूत्र बना लेंगे, तो आप तो बड़े ही हैं। ओके, तो आ जाओ भाई, हम लोग आज क्या सीखते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनाना है। और हाँ, याद करने वाला टेंशन छोड़ दीजिए, आज के बाद टेंशन ही मत लीजिए। ओके, आ जाओ भाई, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो मैं आप लोग को कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो तत्वों का संयोजकता याद क्या रखना होगा बच्चों, तत्वों का संयोजकता। अब कहेंगे कुछ बच्चे सर तत्वों का संयोजकता हमें कैसे निकालना है, ठीक है। तो भैया उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, बहुत आसान 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, तगड़ा से समझा दिए। जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालने के लिए सीख जाइएगा और साथ में आप लोग संयोजकता निकालने के लिए भी सीख जाइएगा। अब संयोजकता किसको कहते हैं, अरे भाई संयोजकता किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। हाँ देखो, किसी भी तत्वों का, ठीक है, किसी भी तत्वों के बाह्यतम कक्षे में जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी तत्वों का जो होता है बाह्यतम कक्षे में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कार्बन का क्या हो जाता है बच्चों, 2 और 4 हो जाता है। तो ये जो 4 हो गया यही क्या हो गया, संयोजकता हो गया। बाह्यतम कक्षे के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। आपको ये चीजें याद रखना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, याद रखना होगा। साथ में यहाँ पे ये देखिए आयनों का संयोजकता, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान, वीडियो देख लीजिएगा समझ जाएगा। ये जो लिस्ट है आयनों का संयोजकता, ये भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी रासायनिक सूत्र जो है फटाफट बनेगा, ये 10 से 12 को लिखे हैं, आराम से ध्यान से एक बार देखिएगा याद हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। अब बात आता है कि भैया रासायनिक सूत्र कैसे बनाना है, ठीक है। आ जाओ मैं आप लोग को बताता हूं। यहाँ पे देख रहे बच्चों, क्या देख रहे कि पैसे का लेन देन, ठीक है, पैसे का लेन देन। और ये जो है, ये मैं हूं और ये मेरी, नहीं वो छोड़ दो, ठीक है। अब देखो एक लड़का है, क्या है, ये बॉय है, और ये क्या है, इधर जो है गर्ल है, ठीक है। अब ये जो है क्या है, GIRL, भूल जाते हैं भैया स्पेलिंग। देखो ये जो है, ये क्या है, लड़का है, और ये क्या है भाई, लड़की है, ठीक है। ये क्या है, लड़की है। तो ये जो लड़का जो है इससे पैसा ले रहा है, लड़की से पैसा ले रहा है, तो भैया पैसा देगा भी। अगर पैसा ले रहे हैं किसी से तो पैसा देना भी पड़ता है कि नहीं, नहीं तो भैया पैसे के वजह से ना तो अच्छा रिश्तेदारी टूट जाता है। इसलिए पैसा लेते हैं तो पैसा देते भी हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तत्वों के संयोजकता और आयनों के संयोजकता एक दूसरे से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। नहीं समझे, तत्वों का जो संयोजकता, एक सेकेंड यहाँ पे मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं। मान लो तत्व है यहाँ पे A, और जो आयन क्या है यहाँ पे B है, कोनो दिक्कत। तो ये जो है एक तत्व हो गया, ये क्या हो गया, तत्व हो गया, ये क्या हो गया, आयन हो गया। अब इसका जो संयोजकता है बच्चों, मान लो कि यहाँ पे 2 है और इसका जो संयोजकता है क्या है, 3 है। ये चीजें ध्यान देना, उसके बाद हम लोग तगड़म स्पीड में चलेंगे। अब देखो एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, इसका जो संयोजकता है किसके पास चला जाएगा, B के पास, ठीक है, किसके, आयन के संयोजक, आयन के पास, ठीक है। और इसका जो संयोजकता है, ठीक है, आयन का संयोजकता किसके पास चलाएगा, तत्व के पास, ठीक है, तत्व के पास। अब यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखें, ये जो यहां से यहां आया तो ये क्या हो गया, A, और इसके साथ संयोजकता आ गया तो A3 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां पे देखिए ये कहां चला गया, B के पास, तो B2। तो ये हो गया आपका रासायनिक सूत्र। यही तरीका हम आपको अभी बताने वाले, कोनो दिक्कत जी नहीं। अभी और भी बहुत सारा उदाहरण ले लेके हम आपको समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन नहीं जानता है, संकेत H होता है, सब जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सल्फेट, क्या है बच्चों, सल्फेट। सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है। क्या होता है बच्चों, SO4 होता है। अब अगर इसको आवारा
आवारा तत्व बोला जाता है हाइड्रोजन को। क्या, अब देखो हाइड्रोजन की जो सिंबल वगैरह क्या कहते हैं, संकेत तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब बताना है कि हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है, ठीक है। अगर वो वाला आप लोग वीडियो नहीं देखे संयोजकता कैसे निकालना, जरूर देख लीजिएगा, जबरदस्त वीडियो है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और सल्फेट का जो है संयोजकता क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। यहां पे मैंने लिख दिया 2। तो बाबू यहां पे अब हो गया, सूत्र तो बन गया। मैंने क्या बोला, इसको यहां भेज दो और इसको यहां भेज दो, सिंपल सी बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 है, 1 से गुना करेंगे उतने हो जाएगा, SO4, ठीक है। तो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट का सूत्र होता है जी, होता है ना। आगे आइए, सोडियम क्लोराइड बच्चों, सोडियम क्लोराइड का देख लो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का जो संकेत होता है Na होता है, और क्लोराइड का देखो, क्लोराइड का क्या होता है बच्चों, Cl होता है, ठीक है। तो सोडियम का जो संयोजकता होता है बच्चों, सोडियम का जो संयोजकता होता है क्या होता है, 1 ही होता है। और क्लोराइड की जो संयोजकता होता है, क्लोराइड की जो संयोजकता होता है क्या होता है, क्लोराइड का भी 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए 1। अब मैंने आप लोग को तरीका क्या बताया है, एक्सचेंज करना, इसको इसके पास, इसको इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र निकल के आता है बच्चों, क्या निकल के आता है, आप ही लोग बताएंगे क्या निकल के आता है, Na, ठीक है, Na 1 ही, और ये एक है तो एक लिखना जरूरी नहीं होता है। अब Cl कितना, 1 ही, तो चलो NaCl, अरे भाई NaCl किसका होता है, नमक का ना होता है जी, नमक का क्या होता है सूत्र, NaCl होता है, और रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया ना। अब पूछेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, आराम से बता दीजिएगा ना। ये चीज़ें आप आराम से इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कितनों सूत्र बनाना है फटफट बनेगा। आइए अगला देख लीजिए, सोडियम नाइट्रेट। तो बच्चों सोडियम का जो संकेत होता है क्या होता है, Na होता है। अब नाइट्रेट का जो है क्या होता है, NO3 होता है। क्या होता है बच्चों, NO3 होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी संयोजकता का, तो Na सोडियम की संयोजकता कितना, मैं बार बार बता रहा हूँ, A होगा, ठीक है। सोडियम की संयोजकता 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रेट की जो संयोजकता 1 ही होगा, तो बात तो बराबर ही है, ठीक है, बात बराबर है यहाँ पे, ठीक है। अरे भाई कैसे होगा, हाँ यहाँ पे देखो, 1 इसका भी 1 इसका भी, तो सेम लिख दो, NaNO3, ठीक है, NaNO3 हो जाएगा। इसका गया इसके पास, इसका गया इसके पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर ही है। दोनों बराबर है तो आप काट भी सकते हैं, काट दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर 2-2 आ जाए, कहेंगे कुछ सर, बच्चे कहेंगे, बच्चे के मन में चलते रहता है ना, तो 2 और इधर भी सर 2 आ जाए, तो 2-2 आ जाए तो इसको भी काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए, आराम से, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, नेक्स्ट देख लीजिए अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम का क्या होता है, NH4 होता है, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है, ठीक है, NH4। तो इसका भी संयोजकता कितना होता है, 1 ही होता है, और क्लोराइड का भी संयोजकता कितना होता है, 1 ही होता है ना जी। यहाँ आप देख लीजिए, क्लोराइड का संयोजकता 1 ही होता है। अब जब 1-1 ही आ रहा है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम लोग, वही लिख देंगे, जो है वही लिख देंगे, NH4Cl। NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, कोनो दिक्कत नहीं ना। आइए अगला, अब देखो यहाँ पे बच्चा कैल्शियम का देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम लोग, कैल्शियम का क्या होता है भाई, कैल्शियम का होता है Ca होता है, और क्लोराइड का Cl होता है। तो कैल्शियम की संयोजकता 2 और क्लोराइड की संयोजकता 1, क्या होता है, 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस आयन है सब पे, तो माइनस प्लस आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आयन होता है, जैसे यहाँ मान लो ये माइनस आयन है, तो इसका मतलब है कि 1 है, -1 है, और प्लस जहाँ रहेगा तो वहाँ समझ लीजिए ये जो +1 है, तो वहाँ पे +1 है, और वो जो +1 है और -1 है वो वही क्या हो जाता है, संयोजकता होता है, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र बन के आएगा क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, Ca, ठीक है, क्योंकि 1 से गुना हुआ। अब ये जो है Cl2
CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कोनो दिक्कत जी नहीं ना? चलो भाई अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट ना। हाँ आ जाओ, देख लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का क्या होता है? Ca होता है, और सल्फेट, सल्फेट का क्या होता है? SO4 होता है। ठीक है, यहाँ आप देख लो भाई SO4। अब देखो कैल्शियम का मैंने बता रखा है 2 होता है। ठीक है, कैल्शियम का कितना? 2। सल्फेट का कितना? 2। हाँ अब आया दोनों बराबर वाला। ठीक है, अब आया दोनों बराबर वाला। मैंने क्या बोला? जब एक रहता है तो सिंपल सी बात है कुछ नहीं लिखते हैं। अगर दोनों बराबर जब आ जाए तो सिंपल सी बात है कि काट दीजिए। क्या हो जाएगा? काट दीजिए। और जो बच गया CaSO4, यही आपका क्या हो गया? रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का क्या हो जाएगा? CaSO4। ओके, अब बच्चे कुछ एक चीज और समझ लीजिए। अगर यहाँ पे 2 हो और यहाँ पर 4 आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये जो है 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक है, कटेगा भी अगर कटने वाला होगा। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम। बच्चों मैग्नीशियम का देख लीजिए। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। और यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं? कार्बोनेट। तो कहाँ गया भैया कार्बोनेट? हाँ देखो यहाँ पे CO3। अब मैग्नीशियम का जो होता है क्या होता है? संयोजकता 2 होता है। और यहाँ पे मैग्नीशियम, हाँ ठीक है ना। चलो भाई मैग्नीशियम की संयोजकता 2, और यहाँ पे कहाँ था भैया? कार्बोनेट। हाँ यहाँ पे इसका भी संयोजकता 2। तो बात तो बराबर है, दोनों 2 2 ही है। तब बार बार एक ही चीज को हम लिखे हैं तो सिंपल सी बात समझिए MgCO3 हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? MgCO3 हो जाएगा। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, इसके पास भेजना है भेज दीजिए। ओके आ जाइए अगला। कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम का बच्चों क्या होता है? Ca कैल्शियम हो गया, फास्फेट। ठीक है, यहाँ पे होगा फास्फेट। देखो PO4 है। ठीक है बच्चों, PO4 है। तो इसका जो संयोजकता होता है बच्चों कितना होता है? 3 होता है। और कैल्शियम की जो संयोजकता होता है, कैल्शियम का Ca, हाँ कैल्शियम की जो संयोजकता होता है 2 होता है। अब कैसे होगा? अब कैसे होगा बच्चों? अब यहाँ से इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Ca3 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? PO4। अब यहाँ पे देखो 2 आएगा, तो 2 आएगा, इसको घेर के ना करके 2 लगा दीजिए। तो ये जो है क्या हो गया आपका? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र हो गया। कोनो दिक्कत नहीं ना? आगे आइए। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या जानते हैं? CO2 जानते हैं बच्चों। क्या जानते हैं? CO2। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का क्या हो गया? C हो गया। अब यहाँ पे समझिए इसकी संयोजकता क्या होता है? 2 और 4 होता है। तो बाह्यतम कक्षे के इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? संयोजकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? संयोजकता बोला जाता है। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षे में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। अब यहाँ पे देख लो डाइऑक्साइड। ठीक है, डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है? O। क्या हो जाता है? O। और इसकी जो संयोजकता है कितनी है? 2 है। अब देखो यहाँ पे जो है क्या हो गया? यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। मैंने बताया था अगर कटने वाला होगा तो काटेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूने का 4। ठीक है, तो लेकिन ये कहाँ जाएगा? इसके साथ। और ये कहाँ जाएगा? इसके साथ। यहाँ पे क्या बचा है? 1 बचा है बच्चों। तो यहाँ पे 1 बचा है। यहाँ पे क्या हो गया? C क्या हो गया? 1। और ऑक्सीजन क्या हो गया? 2। CO2, ये 2 चला गया वहाँ पे। तो CO2 क्या हो गया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया CO2। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया? तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो। ठीक है, लाइक नहीं करते आप लोग। आ जाओ एल्युमिनियम। ठीक है बच्चों, एल्युमिनियम का क्या होता है? Al होता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड कहाँ भाई? डाइऑक्साइड है ना। चलो कहीं पे होगा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो OH होता है। क्या होता है? OH होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एल्युमिनियम का जो संयोजकता होता है बच्चों कितना होता है? कितना होता है? 3 होता है। अगर नहीं देखे हो ना वीडियो जाके देख लेना, बहुत अच्छा बना है। ठीक है, एल्युमिनियम का कितना होता है बच्चों? 3 होता है। और यहाँ पे देख लो इसका संयोजकता 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो देखो Al तो अकेला। ठीक है, OH, OH3, इसको घेरना घेर दीजिए।
AlOH3 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया सूत्र, AlOH3। कोनो दिक्कत जी नहीं ना। देखो इसी प्रकार से आप, मैंने तो अभी 10 निकाला, आप ना इससे कम से कम 40-50 निकालो, 40-50 निकालो, आदत हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सीख जाओगे। याद कितना करना है भाई, कहाँ याद करने के लिए मैंने बोला, तत्वों का जो संयोजकता निकालने का मैंने जबरदस्त तरीका बताया, नहीं देखे तो वो भी देखिए, वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए, नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। अगर आप लोग अगर वो सभी वीडियो देख लेते हैं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बस ये याद करना होगा बच्चों, क्या याद करना होगा, ये जो है आप लोग को याद कर लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। इस पे प्लस माइनस आयन रहता है, ज़्यादा कुछ याद करना है ही नहीं। इतना याद करते हैं तो आपको 40-50 याद हो जाएगा। इतना याद करते हैं तो कम से कम 50 हम कम बोल दिए, लग रहा है 100 कम से कम हो जाएगा। तो 100 कम से कम जो है इसी से याद हो जाएगा, ज़्यादा ही 100 से ज़्यादा ही मैंने ट्राई भी नहीं किया, इतने निकल सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो वीडियो अच्छी लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या करना, एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके। जय हिंद, जय भारत।